दोस्तों मेरे साथ में है आज विनफास्ट की VF7। ये एक एमपीवी है और भाई मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि इस गाड़ी को करूं रिव्यू एंड फाइनली इट इज इन माय हैंड्स। हम ड्राइव करेंगे इसको गाइस, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि दोस्तों दिस इज नॉट द टॉप वेरिएंट। वैसे तो विनफास्ट VF7 अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएंट्स है नहीं। 24.5 लाख रुपए से एक शोरूम स्टार्ट हो रहा है, बट ये जो वेरिएंट है आई फील इट इज द बेस वेरिएंट, क्योंकि ये ग्रीन SM करके जो उन्होंने अभी कैब सर्विसेज स्टार्ट करी है उनकी गाड़ियां हैं और उसमें जनरली आप कैब सर्विसेज में देखते हो कि टॉप वेरिएंट अवॉइड किए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से बिगिन करते हैं इस डिटेल्ड रिव्यू को। देखो जी, ओवरऑल जो डिजाइन है वो तो काफी ज्यादा क्लीन एंड नीट सटल सा नजर आता है, सेटल्ड सा नजर आता है, लेकिन कुछ भी ऐसा एग्रेशन नहीं है। वो माचो जो चाहिए ना लोगों को आजकल एग्रेशन, वो इसके लुक में नहीं नजर आता। इट इज लुकिंग लाइक अ सोफिस्टिकेटेड एमपीवी, जस्ट लाइक रेगुलर एमपीवी, बट ऐसा कोई हाइट में या विड्थ में कुछ ऐसा माचोपन नजर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर जो है वो DRL है, ये ही कन्वर्ट हो जाते हैं बाई फंक्शन में। नीचे आपके पास में हेडलाइट यूनिट है जो डुअल बैरल के साथ में तो नहीं आती है, बट यहाँ पर ये जो हेडलाइट यूनिट है ये डेफिनेटली आपको अच्छा थ्रो मिलेगा, क्योंकि लो एंड हाई बीम के लिए एक ही मिलता है। कोई भी आपके पास में यहाँ पर फॉग लैंप यूनिट नहीं है एंड आपको एक्चुअली रेडार मिलता भी नहीं है। अगर आप रेगुलर वर्जन भी खरीदते हो विच इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, उसमें भी नहीं मिलेगा। छोटे मोटे क्रीजेस इसके पास में यहाँ पर मिलते हैं। वाइपर इज एक्चुअली ऑफ ग्रेट क्वालिटी यार, मतलब प्रीमियम वाइपर इस्तेमाल किए गए हैं, वो लोकल जो 500-600 के वाइपर्स आते हैं वो नहीं है। तो ये वाइड स्प्रेड क्लीन भी करेंगे। यहाँ दोस्तों मिलते हैं आपके पास में 19 इंचेस के अलॉयज। हालांकि यहाँ पे जो है वो प्लास्टिक की क्लैडिंग लगी हुई है, बट आपको यहाँ पे 19 इंचेस ही मिलेगा। 265-55 सेक्शन के टायर्स हैं एंड मैकफर्सन स्टड्स ही लगी हुई हैं इसको थोड़े से रगड़ लुक देने के लिए। ये प्लास्टिक की क्लैडिंग, आई थिंक इसके 360 डिग्री कैमरा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता होगा। टर्न इंडिकेटर जो है वो आपके पास में यहाँ मिलते हैं एंड डिसेंट ही मुझे हाइट जो है वो यहाँ पर ऑफर हो रही है। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और साइड प्रोफाइल से ही लंबी तो काफी है, तकरीबन 4.7 मीटर्स की है, तो अच्छी लगती है वैसे तो ये साइड प्रोफाइल में। एंड रियर प्रोफाइल में डेफिनेटली वो जो आपको सिग्नेचर स्टाइल मिलता है ना, ये कनेक्टिंग सा फीलिंग जो मिलता है, ये यहाँ पर भी ऑफर की गई। डिफॉगर यूनिट हो या वाइपर सेट हो, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स हैं और ऊपर भी शार्क फिन एंटेना आपको देखने को नजर आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों रिक्वेस्ट सेंसर है एंड आपके पास में छोटी सी बूट है। ये बूट आई थिंक 150-200 लीटर के आसपास ही, उससे ज्यादा बूट नहीं है, तो सामान वगैरह आप लिमिटेड ही रख पाओगे यहाँ पर, जैसे जनरली हम 7 सीटर के अंदर ऑप्शन में देखते हैं। पीछे डुअल टोन ट्रीटमेंट जरूर है जिससे ओवरऑल एनहांस हो जा रही है इसकी पर्सनैलिटी, बट व्हाट्स देयर इनसाइड चले जानते हैं। देखो दोस्तों, इनग्रेस करना इस गाड़ी के अंदर बहुत इजी है और स्पेस एक्चुअली बहुत है, स्पेशली ड्राइवर के लिए तो मतलब यहाँ पे भरपूर स्पेस आपको मिलती है। ये स्टीयरिंग व्हील आपके पास में फ्लैट बॉटम के साथ में आएगा। स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स भी ऑफर किए गए हैं, बट ये वाला वेरिएंट जैसे मैंने आपको बताया था बेस वेरिएंट का है एंड इट इज लिमिटेड टू कैब ओनली। तो आप इस वीडियो को ना फीचर के मामले में थोड़ा ना कंसिडर करें, रेदर स्पेस मैनेजमेंट, हाउ इज द फिट एंड फिनिश, ड्राइव क्वालिटी कैसी, इन सब चीजों के बारे में जरूर कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल मटेरियल क्वालिटी आई फील फॉर दिस प्राइस पॉइंट इज गुड, उसमें कोई समस्या है नहीं। सारे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल कंट्रोल्स हैं आपके पास में। गियर नॉब यहाँ पर मिलता है, थोड़ा प्रीमियम टच जरूर आपको ऑफर करता है एंड आपके पास में इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक है। ये जो स्टोरेज है ना भाई, बहुत बड़ा स्टोरेज है इसके अंदर एंड इसके नीचे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है। एंड द बेस्ट पार्ट इज USB-C टाइप आपको मिल रहा है, USB-A भी मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग मिल रही है एंड ये 12 वोल्ट का DC सप्लाई मिलता है। ये स्क्रीन जो है वो उसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में नहीं आती, क्योंकि ये एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आप के साथ में लिंक्ड नहीं है, बट जो कंट्रोल्स है ना वो सारे यहीं पे दिए गए हैं। जैसे ORVM के कंट्रोल्स हैं, मैं यहाँ से उसको एडजस्ट कर पाऊंगा। लॉक अनलॉक जो है वो मैं यहाँ से कर पाऊंगा। अगर रियर का कैमरा भी एक्टिवेट करना है तो DRVM का बटन भी यहीं पर दिया गया है। इसका MID एज वेल एज इंफोटेनमेंट सिस्टम उन्होंने एक ही स्क्रीन में दी है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर रेंज, कितनी बैटरी बची हुई है, ये तमाम चीजें दी गई हैं, जिससे ऑब्वियसली हल्का सा डिस्ट्रैक्शन तो होता है जब आप सीधे चल रहे हो और अचानक से इधर देखते हो, बट नॉट टू मच ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। कॉस्ट कट के दायरे में इसको जरूर हालांकि रखा जाएगा। यहाँ पे आपके पास में IRVM है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में। ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूं सीट्स की, तो सीट्स आर वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स
in the segment right now. Second row में कैसा है स्पेस, I will tell you in next 3 seconds. देखो ये जो स्पेस मैनेजमेंट यहाँ पर विनफास्ट ने दिया है ना भाई, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिस स्पेस मैनेजमेंट, क्योंकि सेकेंड रो में जिस तरीके का कंफर्ट है, यू वुड बैरली गेट दिस काइंड ऑफ कंफर्ट. ये कुशनेबल सीट्स एक्चुअली में कुछ नहीं है. हम क्या करते हैं ना, अक्सर OEMs देखते हैं उसको और प्रीमियम टच देने के लिए कंफर्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है जब हम लेदरेट टच उसके ऊपर डाल दें. जब लेदरेट सीट्स होती है ना, वो उतने ज्यादा कुशनी कंफर्टेबल नहीं होती जितनी फैब्रिक सीट्स होती है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द मटेरियल क्वालिटी, उसका थिकनेस ज्यादा होती है. तो यहाँ देखो भाई, ये बहुत कंफर्टेबल है. अंडर थाई सपोर्ट इज एट पॉइंट. आपके पास में अच्छा नी रूम है, अच्छा लेग रूम है, तमाम चीजें यहीं पर आपके पास में. फास्ट चार्जिंग USB A and C टाइप ऑफर की गई है. देखो इसके अंदर जो है वो सनरूफ, मूनरूफ जैसी चीजें नहीं आती है एट दिस प्राइस पॉइंट. एडास नहीं आता है एट दिस प्राइस पॉइंट. आई थिंक कुछ सनशेड वगैरह आई डाउट कि आता होगा. ग्रैब हैंडल वगैरह हैं, बट देयर इज नो कोट हुक एज सच. बट स्पेस इज एक्चुअली एट पॉइंट. यहाँ पे आपके पास में AC के कंट्रोल्स हैं. द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भाई गजब है यार. मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ थर्ड रो में जाके. भाई गाइज, यहाँ से इनग्रेस करना तो काफी इजी है, बट आपको मैं ये स्पेस यहाँ पर दिखा देता हूँ. देखो यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट की जरूर आपको कमी नजर आएगी, स्पेशली टू समवन जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच है. और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है. लेग रूम जिसको कहते हैं या नी रूम कहते हैं, वो एक्चुअली नहीं है. तो यहाँ आप बच्चों के लिए बेस्ट प्लेस है ये. या अगर आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच से कम है तो आप यहाँ पर इजिली एकोमोडेट कर पाओगे. एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बट देयर इज अ डेडिकेटेड बटन फॉर AC. तो मैं यहाँ से AC एक्टिवेट कर सकता हूँ. देयर यू गो. एंड AC का थ्रो एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है, इंडिपेंडेंट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट फर्स्ट रो इज हैविंग. तो ब्लोअर की स्पीड अगर फर्स्ट रो पे लोएस्ट पे भी है तो भी आप हाईएस्ट यहाँ से ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, या मैं कहूँ कि एक्सपीरियंस कर सकते हो. यहाँ पे 2 कैन होल्डर जरूर मिले हुए हैं, बट कोई USB वगैरह तो इस वेरिएंट में नजर नहीं आ रही है. इट्स टाइम वी शुड गो फॉर अ क्विक टेस्ट ड्राइव. गाइस, विनफास्ट VF7 मैं चला रहा हूँ और मुझे तो चला के इसमें मजा आ रहा है. बहुत स्मूथ राइड है. राइड क्वालिटी के मामले में इट इज गुड. बेहतरीन स्टेबिलिटी है. आप अगर इसको हाईवेज पे भी लेके चल रहे हो तो ये इधर उधर जो है झूलती नहीं है. अननेसेसरी का बॉडी रोल नहीं है जो आपको डिस्कंफर्ट भी पैदा करे और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज करे. तो ड्राइव क्वालिटी के मामले में इट इज एप्ट. सोफिस्टिकेशन जरूर है, जैसे जो इसका स्टेयरिंग व्हील है ना, बहुत लाइट वेटेड है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना, वैसे वैसे इसके स्टेयरिंग में भी वेट आने लग जाता है. कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं है इस वाले वेरिएंट में, जो है वो आपके पास में ऑब्वियसली क्रूज कंट्रोल वगैरह भी नहीं मिलते हैं. दोस्तों, ये गाड़ी बनी हुई है उन तमाम लोगों के लिए जो लुकआउट कर रहे हैं एक सेकेंडरी कार, एक फैमिली कार आई वुड रेदर से, एक ऐसी गाड़ी जो अच्छी रेंज ऑफर करती हो, पीस ऑफ माइंड भरपूर हो, क्योंकि इसके अंदर आता है 10 साल का बैटरी वारंटी. हालांकि अभी सेगमेंट में जो है वो अनलिमिटेड या लाइफ टाइम जो है वारंटी बैटरी जो है आपको मिलने लगी है, बट इसके साथ में 7 साल का RSA भी आता है और 5 साल की सस्पेंशन के ऊपर वारंटी आती है, प्लस 3 साल का जो मेंटेनेंस है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. वो कंप्लीटली फ्री है, उसमें कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं लगेंगे. ये विनफास्ट ने क्लेम किया है. ओवरऑल जो स्पेस मैनेजमेंट है या अर्गोनॉमिक्स आई वुड रेदर से, वो क्लीन है. मेरे हाथ वगैरह जो आसपास जा रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल महसूस कराती है, और प्रैक्टिकल इसका केबिन एक्चुअली है भी. जितना भी स्टोरेज स्पेसेस है वो काफी माइंडफुल होके जो है वो इंजीनियर किया है या उनको प्लेस किया गया है. जहाँ स्टोरेज स्पेस, जैसे कि यहाँ पे आपके पास मोबाइल होल्डर है, इस साइड मोबाइल होल्डर है, बड़ा सा स्टोरेज स्पेसेस आपको आर्मरेस्ट के नीचे मिलता है, ये तमाम चीजें. अब मैन्युवरेबिलिटी के मामले में अगर आप देखें तो मैं तो इसको 80 से ऊपर क्रूज नहीं कर सकता, बट बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स है. 0 to 100 अचीव करने में इस गाड़ी को केवल 10 सेकंड लगते हैं दोस्तों, फॉर अ कार विच इज वेरी हैवी, जिसमें 60 किलोवाट का जो है बैटरी पैक भी इस्तेमाल किया है. तो ये फास्ट तो काफी है विदाउट एनी डाउट. इसीलिए अगर आप इसको थोड़ा स्पोर्टी कैरेक्टर मोड पे चलाओगे तो ये डेफिनेटली रेंज भी जो है वो रिड्यूस होते हुए आप इसकी देखोगे. मुझे लगता है कि रियल लाइफ में ये समवेयर अराउंड 400 से लेके 450 किलोमीटर की रेंज इजीली दे पाएगी. अच्छा, विजिबिलिटी के मामले में भी शानदार विजिबिलिटी है. आप अगर डैशबोर्ड यूनिट देखो, ए पिलर जो है वो काफी थिक दिया गया है. इनफैक्ट जो ORVM है वो भी काफी बड़े डिजाइन में दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपको बेहतरीन विजिबिलिटी यहां पर मिलती है. रियर की भी विजिबिलिटी स्ट्रेट एकदम जो है वो पीछे का विंडशील्ड एरिया ऐसा लगता है 90 डिग्री पे है. इस वजह से पीछे की जो विजिबिलिटी है वो एक्चुअली में बेहतर है टू सम ऑफ द फ्यू कार्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ.
देखो विनफास्ट आया तो बहुत सारे प्रॉमिसिंग चीजों को लेके है, बट कुछ चीजें हैं जो अभी भी ऑड नजर आ रही है, जैसे कि इसके अंदर एडैस नहीं आता है, इसके अंदर केवल 4 ही एयर बैग्स हैं, देयर इज नो सनरूफ एज सच। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर आपको लगेगा कि नहीं यार, यहाँ जरूर काम किया जा सकता था, और वहां पे विनफास्ट ने थोड़ा सा लैग किया है। ब्रेकिंग बाइट इज एट पॉइंट, सस्पेंशन बेहतरीन काम कर रहे हैं इसके, और अगर आप कहीं अनइवन पैचेस पे भी इस गाड़ी को लेके चलोगे तो जो कंफर्ट है वो लूज नहीं होने देगी। इस गाड़ी का जो ट्रू यूएसपी है ना, दैट इज स्पेस, और वो बहुत अच्छे से सेकंड रो में इंटीग्रेट किया गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि कैब्स के लिए भी लेके आए हैं, सेकंड रो जो है वो ऑक्यूपाइड ही रहने वाली है। उस मामले में यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट, प्रीमियम कैरेक्टर मुझे बिल्कुल अल्टीमेट एट पॉइंट जो है वो नजर आ रहे हैं गाड़ी के अंदर। एयर कंडीशनिंग यूनिट बेहतरीन है भाई, मतलब तीनों रो में आपको एसी वेंट्स मिल रहे हैं विद फुल ब्लास्ट, और थर्ड रो में तो एक्चुअली कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं ब्लोवर के ऊपर। आप 10 मिनट के अंदर 45 डिग्री पे हो ना, आप 10 मिनट के अंदर देखना आपका तापमान जो है 25 डिग्री के आसपास, कम इतना कम कर देगा ये, तकरीबन 20 डिग्री का ड्रॉप जो है वो आपको यहाँ पर देगा। कुछ टाइम इंटरवल तक मेरे ख्याल में विनफास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर ऑफर कर रहा है, एंड दैट इज ग्रेट यार। चलिए कंक्लूड करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी आप ग्रीन एसएम को बुक करोगे ना अपनी एप्लीकेशन से, तो आपको थोड़ा सा अनोखा एक्सपीरियंस नजर आएगा, क्योंकि जो ड्राइवर है उसको ये बोला गया है, उसको ट्रेन किया गया है, एंड दे गॉट ट्रेनिंग ऑफ 4 डेज, और इस 4 दिन की ट्रेनिंग में जो प्रीमियम फैक्टर आपको नजर आएगा ना, वो उनकी एक तो बोली में नजर आएगा, तो सोफिस्टिकेटेडली आपसे बिहेव करेंगे। दिल बी पिकिंग अप द कॉल, आपकी लोकेशन के पास में आएंगे विद इन 4 to 5 मिनट्स, और वॉट एवर द टाइम इज शोइंग इन द ऐप। जैसे ही आएंगे आपके लिए दरवाज़ा खोलेंगे, आपको ग्रीट करेंगे, आपका लगेज जो है वो डेडिकेटेड स्पेस में रखेंगे। फॉर एग्जांपल ज़्यादा है तो आप बूट में यहाँ पर देख पाओगे, और अगर कम है तो आपसे लगेज लेके गाड़ी के अंदर रखेंगे। फिर आपको ग्रीट करने के बाद में आपसे OTP वगैरह जो है वो लेंगे। उसके बाद आपसे पूछेंगे डू यू वांट द ब्लोअर स्पीड टू बी हाई, टेम्परेचर वगैरह में कुछ डिफरेंस चाहिए, तो ओवरऑल जो गाड़ी का एम्बियंस है उसको वो सेट करेंगे। आपसे पूछेंगे कि म्यूज़िक प्लेयर आपको चलाना है कि नहीं, या आपको स्मूथली जो है वो जाना है विदाउट एनी म्यूजिक। प्लस आपसे ये भी पूछेंगे इफ़ यू वांट टू हैव सम वाटर, पानी की बोतल आपसे पूछेंगे। लास्ट में दे विल बी आस्किंग फॉर द पेमेंट, आइदर UPI और कार्ड और वॉट एवर द मोड ऑफ पेमेंट इट इज़। तो वहाँ से फिर आपको गुड बाय करेंगे, एंड गुड बाय करते टाइम ये मैसेज देंगे कि अगली बार जल्द ही मिलते हैं। तो दिस इज हाउ ग्रीन SM इज एक्चुअली क्रिएटिंग दैट फील गुड फैक्टर, जो शायद अभी ओला, उबर, फॉर दैट मैटर रैपिडो, इन सब के कैब ड्राइवर्स के साथ में इन्वॉल्व नहीं है। एंड इनका जो पैटर्न है, काम करने का जो तरीका है, वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो गाड़ी है वो विनफास्ट ऑफर कर रही है। यू विल बी हायर्ड ऑन सैलरी बेसिस, तो यहाँ पे वो कमीशन वगैरह फील मुझे अभी तो सेंस नहीं नजर आ रहा है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन SM इज समथिंग जो कैब सर्विस का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको ओवरऑल रिवॉल्यूशनाइज करेगा। प्राइसेस को कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि एट पार है, ज़्यादा है या कम है, क्योंकि एप्लीकेशन एक्चुअली 11 तारीख के बाद में, 11 जून के बाद में जो है वो रियल प्राइसेस यहाँ पर पता चलेगा। तो मैं जल्दी से एक कंपैरिजन वीडियो भी लेके आऊँगा। बट डेफिनेटली आपको एक छोटी कार से एक बड़ी कार में ज़रूर ग्रीन SM जो है वो लेके आ रही है। यानी कि अगर आप वहाँ जहाँ पर वैगनार या डिज़ायर जैसी गाड़ियों में जा रहे थे, यहाँ पर एक 7 सीटर, एक स्ट्रगल लेस गाड़ी जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक कार है, फटीग कम होगा, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर करेगा, वो यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर स्मूथ यार, अनडाउटेडली, और ये तो सारी गाड़ियाँ जो है वो नई हैं, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो नई गाड़ी का मिलेगा। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित चलो। Until next time, bye bye, take care, keep car, bike, whatever you are having, drive safe guys।